बाबूजी, दरवाजा खोलिए। मैं कबीर हूँ, दिल्ली से आया हूँ। बाबूजी, दरवाजा खोलिए, बाहर कोई बहुत डरावनी चीज है। उत्तर प्रदेश के जंगलों के बीच से गुजरती हुई एक पुरानी वीरान रेलवे पटरी के किनारे बसा था एक छोटा सा देहाती गांव, धुंधपुर। इस गांव का नाम धुंधपुर इसलिए नहीं था कि यहां कोहरा पड़ता था, बल्कि इसलिए था कि यहां की हवा में हमेशा एक मटमैली सड़ी हुई धूल तैरती रहती थी। इस गांव का इतिहास 100 साल पुराना था। गांव के ठीक बाहर से जो रेलवे लाइन गुजरती थी, उस पर कोई ट्रेन नहीं रुकती थी। लेकिन गांव का एक ऐसा खौफनाक और अटूट नियम था जिसे तोड़ने की गुस्ताखी 3 पीढ़ियों से किसी ने नहीं की थी। नियम यह था, रात के ठीक 2:13 हो चुके थे। गांव के सबसे पुराने कुएं के ऊपर बंधा हुआ पीतल का भारी घंटा अपने आप हिलने लगता था। उस वक्त गांव का हर एक बाशिंदा अपने घर के आंगन में लगे आईने को एक काले कपड़े से ढक देता था, और कोई भी इंसान अपनी बंद आंखों को खोलने की हिम्मत नहीं करता था, चाहे उसे अपने ही मरे हुए बच्चे की चीख क्यों न सुनाई दे। अगर किसी ने उस वक्त आंखें खोल दी तो उसकी आंखों की पुतलियां हमेशा के लिए सफेद हो जाती थीं, और उसका शरीर उसी सूखी धूल में तब्दील हो जाता था जो धुंधपुर की हवा में तैर रही थी। इसी गांव का एक लड़का था, कबीर। कबीर दिल्ली यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान की पढ़ाई कर रहा था। वो 25 साल का एक गठीले बदन का बेहद तार्किक और तीखे नैन नक्श वाला लड़का था। वो अंधविश्वासों को समाज की बीमारी मानता था। कबीर के पिता सदानंद गांव के इकलौते वैद्य हकीम थे, जो इस रहस्यमयी नियम के सबसे बड़े जानकार थे। कबीर को एक अनजान नंबर से फोन आया था कि उसके पिता आखिरी सांसें गिन रहे हैं, इसलिए वो आधी रात को बिना सोचे समझे पैसेंजर ट्रेन से गांव के उस वीरान स्टेशन पर उतरा जहां बरसों से कोई नहीं उतरा था। जब कबीर स्टेशन के टूटे हुए प्लेटफॉर्म पर उतरा तो उसकी कलाई घड़ी में रात के 1:45 हो रहे थे। आसमान से पानी की मोटी बूंदें सीधे उसके चेहरे पर लग रही थीं। स्टेशन की एकमात्र पीली लाइट हवा में जोर जोर से हिल रही थी, जिससे प्लेटफॉर्म पर लंबी और डरावनी परछाइयां बन रही थीं। तभी स्टेशन मास्टर के कैबिन से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसने रेलवे की बहुत पुरानी नीली वर्दी पहन रखी थी, जो कई जगहों से फटी हुई थी और उस पर कीचड़ के सूखे दाग थे। उसके हाथ में एक लोहे की पुरानी लालटेन थी। अरे मास्टर साहब, राम राम। इस तूफानी रात में आप अकेले यहाँ? धुंधपुर गांव जाने का रास्ता किधर से है? पगडंडी पूरी तरह पानी में डूब चुकी है। मास्टर साहब ने धीरे से अपनी लालटेन ऊपर उठाई। रोशनी जैसे ही उनके चेहरे पर पड़ी, कबीर का कलेजा मुंह को आ गया। उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर जहां नाक होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ एक सूखा हुआ गड्ढा था, और उसकी खाल सूखी लकड़ी की तरह फटी हुई थी। कबीर, सदानंद का खून है तू जिस रास्ते से आया है वो रास्ता तो 6 साल पहले ही बंद हो चुका था। घड़ी देख, 2 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। आज रात धुंध अपना फेरा पूरा करने आ रही है। भाग, अपने घर की तरफ भाग, और याद रखियो, अगर घर के अंदर कोई तुझे आईना देखने को कहे तो अपनी आंखें फोड़ लेना, पर आईने में मत देखना।
आप कौन हैं? आपका चेहरा। तभी एक और बिजली कड़की। उस तेज रोशनी के पलक झपकते ही कबीर ने देखा कि सामने की जगह बिल्कुल खाली थी। स्टेशन मास्टर का कैबिन पुराना और खंडहर था, जिस पर मकड़ी के जाले लगे थे। वहां कोई इंसान नहीं था। कबीर का बदन पसीने से भीग गया। उसने अपना बैग कसकर पकड़ा और गांव की पगडंडी पर पागलों की तरह दौड़ने लगा। कबीर भागता हुआ अपने पुश्तैनी मिट्टी के बड़े मकान के सामने पहुंचा। पूरे गांव के घरों के दरवाजे लोहे की जंजीरों से जकड़े हुए थे। कबीर ने अपने घर के भारी लकड़ी के किवाड़ को अपनी हथेलियों से पीटना शुरू किया। बाबूजी, दरवाजा खोलिए, मैं कबीर हूँ, दिल्ली से आया हूँ। बाबूजी, दरवाजा खोलिए, बाहर कोई बहुत डरावनी चीज है। अंदर से किसी के घिसट कर चलने की आवाज आई, जैसे कोई अपने पैरों को भारी पत्थरों की तरह खींच रहा हो। फिर अचानक दरवाजे की भारी लोहे की कुंडी खोली। दरवाजा खुलते ही सदानंद ने कबीर का हाथ पकड़ा और उसे इतनी जोर से अंदर खींचा कि कबीर का घुटना मेज से टकरा गया। सदानंद ने तुरंत दरवाजा बंद किया। कमरे के अंदर सिर्फ एक मिट्टी के तेल की कुप्पी जल रही थी। कबीर ने देखा कि कमरे के कोने में एक बहुत बड़ा आदमकद आईना लगा हुआ था, जिसके ऊपर एक भारी काला कंबल डाला गया था। उसके पिता सदानंद कंबल के कोनों को दीवारों में कील से ठोक रहे थे। उनके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। बाबूजी, ये क्या पागलपन है? स्टेशन पर मुझे एक अजीब आकृति दिखी और आप यहाँ आईने को कंबल से क्यों ढक रहे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? मुझे किसने फोन किया था? चुप कर कबीर, एक शब्द भी मत बोल। तुझे यहाँ किसने बुलाया? मैंने तुझसे कहा था ना कि जब तक मैं जिंदा हूँ इस धुंधपुर की मिट्टी पर पैर मत रखना। यहाँ की हवा जिंदा लोगों की दुश्मन है। बाबूजी, मैं वैज्ञानिक शोध करता हूँ। मुझे इन भूत प्रेत की कहानियों से मत डराइए। मुझे बताइए कि पिंकी और माँ के जाने के बाद आप इस अकेलेपन में क्या छुपा रहे हैं? सदानंद ने झटके से मुड़कर कबीर का मुंह बंद कर दिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं का रंग लाल था, जैसे आंखों से खून बह रहा हो। कबीर, घड़ी देख, 2:10 हो चुके हैं। 3 मिनट बाद वो घंटा बजेगा। मेरी बात कान खोल कर सुन। इस कमरे में चाहे जो हो जाए, इस कंबल को आईने के ऊपर से मत हटाना। आईने के अंदर जो दूसरा धुंधपुर है, वो हमारी दुनिया को खींचने के लिए हर रात जागता है। कमरे की पेंडुलम वाली पुरानी घड़ी की सुइयां जैसे ही 2:13 पर पहुंची, गांव के बीचों बीच स्थित उस पुराने कुएं से एक भारी कान फाड़ देने वाली आवाज आई। उस घंटे की गूंज इतनी तेज थी कि कबीर के कान के पर्दों में दर्द होने लगा। हवेली की मिट्टी की दीवारों से सूखी धूल झड़कर फर्श पर गिरने लगी। तभी कमरे के कोने में टंगे उस काले कंबल के पीछे से एक आवाज आई। वो आवाज कंबल को चीरती हुई सीधे कबीर के दिमाग के अंदर गूंजी। वो आवाज बहुत ही मीठी, सुरीली और ममता से भरी थी। वो कबीर की मरे हुए मां की आवाज थी। कबीर बेटा, दिल्ली से आ गया मेरा लाल। देख, मैं इस कंबल के पीछे छिपी हूँ। तेरे बाबूजी बहुत क्रूर हैं। उन्होंने मुझे इस अंधेरे आईने के अंदर बंद कर दिया है। जरा इस कंबल को हटा दे बेटा,
मुझे बाहर आना है। मैं तेरे लिए हाथ की रोटियां बनाऊंगी। कंबल हटा दे कबीर। कबीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी मां की आवाज को साफ पहचाना। वो कदम आगे बढ़ाने लगा। माँ, माँ आप अंदर है? नहीं कबीर, आंखें बंद कर ले। ये तेरी मां नहीं है, ये आईने का छलावा है जो इंसानों के दिल की सबसे कमजोर याद को उसकी आवाज बना देता है। आप झूठ बोल रहे हैं। आपने माँ को हमेशा अंधेरे में रखा और आज भी आप मुझे उनसे मिलने नहीं दे रहे। कबीर ने सदानंद को जोर से धक्का दिया। सदानंद दीवार से टकराकर फर्श पर गिर गए। कबीर ने लपक कर उस काले कंबल का एक कोना पकड़ लिया और उसे पूरी ताकत से नीचे खींच दिया। कंबल फर्श पर आ गिरा। सामने वो विशाल आदमकद आईना था। बाहर बिजली कड़की। उस सफेद रोशनी में कबीर ने आईने के अंदर झांका। आईने के अंदर कबीर का कमरा नहीं दिख रहा था। आईने के अंदर बिल्कुल वैसा ही एक और कमरा था, लेकिन वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। दीवारें काली थी और आईने के अंदर कबीर के अक्स की जगह उसकी मां खड़ी थी। लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। आंखें और नाक गायब थे और उसकी त्वचा पर हजारों कीड़े रेंग रहे थे। वो आकृति आईने के कांच के अंदर से कबीर को देखकर अपनी बिना होठों की उंगली से कांच को थपथपाने लगी। कबीर खौफ के मारे 4 कदम पीछे हटा। उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। उसने चिल्लाकर अपनी आंखें बंद कर ली। बाबूजी, वो माँ नहीं है, वो कुछ और है। कंबल वापस ढकिए बाबूजी। लेकिन कमरे में कोई जवाब नहीं आया। चारों तरफ सिर्फ आंधी की साए साए गूंज रही थी। कबीर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने फर्श की तरफ देखा जहां उसके पिता सदानंद गिरे थे। वहां कोई इंसान नहीं था। वहां सिर्फ इंसानी आकार की सूखी मटमैली धूल की एक ढेरी पड़ी थी और उस ढेरी के बीच में उसके बाबूजी का वही चश्मा और हाथ की पुरानी लाठी पड़ी थी। कबीर की चीख उसके हलक में ही फंस गई। क्या बाबूजी धूल बन गए या वो पहले से ही धूल थे? तभी आईने के अंदर खड़ी वो बिना चेहरे वाली आकृति जोर से हंसी। वो हंसी किसी औरत की नहीं थी। वो कबीर के अपने बाबूजी सदानंद की आवाज थी। कबीर, तूने कंबल हटाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तू सोच रहा है कि सदानंद अभी धूल बना है। तेरे बाबूजी तो 6 साल पहले ही उसी पैसेंजर ट्रेन के नीचे आकर मर गए थे जिससे तू आज उतरा है। अंदर जिसे तू देख रहा है वो तेरी मां नहीं, तेरा अपना भविष्य है। अब जरा गौर से देख, आईने के बाहर जो खड़ा है उसकी परछाई कहाँ है? कबीर ने कांपते हुए नीचे फर्श पर बहते पानी में देखा। दिए की रोशनी पड़ रही थी। कमरे की हर मेज कुर्सी की परछाई बन रही थी, लेकिन कबीर की अपनी कोई परछाई फर्श पर नहीं बन रही थी। उसने घबराकर अपने हाथों को देखा। उसके हाथों की त्वचा धीरे धीरे सूख कर पीली धूल में बदलने लगी थी और उसकी कलाई घड़ी की सुइयां, जो अब तक 2:15 दिखा रही थीं, अचानक उल्टी घूमने लगी थी। घड़ी की सुइयां तेजी से पीछे भागते हुए वापस 2:13 पर आकर रुक गईं।
और बाहर के कुएं का घंटा एक बार फिर से बज उठा। कबीर एक ऐसे भयानक टाइम लूप और साइकोलॉजिकल चक्रव्यूह में फंस चुका था जहां उसे यह भी नहीं पता था कि वो खुद जिंदा है या मर चुका है। कमरा अब धीरे धीरे धुंध से भरने लगा था और आईने का कांच बीच से चटकने लगा था। आईने की दरारें हर सेकंड बड़ी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो दूसरी तरफ मौजूद वो जली हुई दुनिया अब इस दुनिया में घुसने वाली हो। आईने के अंदर खड़ी वो बिना चेहरे वाली आकृति अब बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, लेकिन उसकी गर्दन धीरे धीरे तिरछी होने लगी और फिर उसने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगली धीरे धीरे आईने की सबसे बड़ी दरार की तरफ बढ़ने लगी। धक धक धक। कबीर की सांसें रुक गईं। उसकी आंखें फटी रह गईं। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। आईने के अंदर की वो उंगली दरार को छू चुकी थी और उसी पल पूरे कमरे की रोशनी एक साथ बुझ गई। अंधेरे में कबीर ने बिल्कुल अपने कान के पास एक फुसफुसाहट सुनी। कबीर, अब तेरी बारी है। खिड़की के पार बिजली कड़की। और कमरे के भीतर लगा वो विशाल आदम कद आईना बीचों बीच से चटकने लगा। कांच की दरारें कबीर के अपने चेहरे के अक्स को दो हिस्सों में काट रही थीं। कबीर के हाथों की उंगलियों से सूखी मटमैली धूल झड़कर फर्श पर बह रहे बारिश के पानी में गिर रही थी। उसकी कलाई घड़ी की सुइयां पागलों की तरह उल्टी घूमकर वापस 2:13 पर टिक चुकी थी। बाहर कुएं का भारी पीतल का घंटा फिर गूंजा। कबीर का दिमाग इस खौफनाक सच को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था कि फर्श पर उसकी अपनी कोई परछाई नहीं थी। वो पागलों की तरह अपने ही हाथों को रगड़ने लगा ताकि वो खुद को ये एहसास दिला सके कि वो जिंदा है, हाड़ मांस का इंसान है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कबीर हूं, मैं दिल्ली से आया हूं, मैं जिंदा हूं। ये आईना झूठ बोल रहा है। ये धूल बाबूजी की नहीं है। आईने के भीतर से वो बिना चेहरे वाली आकृति अब कांच की दरारों पर अपनी उंगलियां गड़ा रही थी। कांच के पार से सदानंद की वही दोहरी भारी आवाज फिर से गूंजी। कबीर, सच से कब तक भागेगा? तू दिल्ली से धुनपुर आया नहीं है। तू पिछले 6 साल से इसी कोठरी में बंद है। तू हर रात जागता है, हर रात इस कंबल को हटाता है और हर रात 2:13 पर इसी मिट्टी में मिल जाता है। तो इस टाइम लूप की वो रूह है जो कभी आजाद नहीं हो सकती। कबीर ने अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए। उसे अचानक कुछ धुंधली यादें आने लगीं। उसे याद आया कि 6 साल पहले जब वो दिल्ली से अपने माता पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए इसी पैसेंजर ट्रेन से आया था, तब रास्ते में एक बड़ा हादसा हुआ था। ट्रेन की बोगियां पटरी से उतरकर इसी धुंधपुर गांव की सूखी मिट्टी में धंस गई थीं। कबीर, ओ कबीर, किवाड़ खोल बेटा। मैं सुखराम हूं, लालटेन वाला। बाहर आ जा। अंदर जो धूल पड़ी है वो तुझे खा जाएगी। कबीर ने झटके से दरवाजे की तरफ देखा। बाहर से स्टेशन मास्टर सुखराम की आवाज आ रही थी, जिसकी बाईं आंख गायब थी। कबीर असमंजस के सबसे गहरे दलदल में था। अंदर आईना टूट रहा था। फर्श पर उसके पिता की धूल पड़ी थी और बाहर वो स्टेशन मास्टर बुला रहा था, जो खुद एक कंकाल जैसा दिखता था।
कबीर ने हिम्मत जुटाई। उसने जमीन पर पड़ी अपने बाबूजी की लकड़ी की पुरानी लाठी उठाई। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और बाहरी लोहे की तीनों सांकलों को एक एक करके खोल दिया। दरवाजा खुलते ही बाहर की मूसलाधार बारिश की बौछारें सीधे कबीर के चेहरे पर लगीं। सामने आंधी के बीच सुखराम अपनी पीली लालटेन लिए खड़ा था, लेकिन इस बार लालटेन की रोशनी में कबीर ने नीचे देखा। सुखराम के पैरों की लंबी काली परछाई कीचड़ के पानी में साफ बन रही थी। भाग कबीर, इस कोठरी से बाहर निकल। तेरे बाबूजी ने मरते वक्त इस आईने पर जो काला कंबल बांधा था वो कोई अंधविश्वास नहीं था। वो इस गांव की धुंध को कैद करने का एक तांत्रिक घेरा था। तूने कंबल हटाकर उस शैतान को आजाद कर दिया है। कबीर ने पीछे मुड़कर देखा। कोठरी के भीतर से वो आदमकद आईना अब पूरी तरह टूटकर बिखर चुका था। कांच के बिखरते ही आईने के भीतर से काली गाढ़ी धुंध का एक विशाल बवंडर बाहर निकला। उस धुंध के भीतर हजारों बिना चेहरे वाले सफेद साए तैर रहे थे, जिनकी पीली आंखें कबीर को घूर रही थीं। कबीर और सुखराम गांव की कीचड़ भरी पगडंडी पर पागलों की तरह दौड़ रहे थे। उनके पीछे वो काली धुंध सांप की तरह रेंगती हुई आ रही थी। जिस भी पेड़ या झाड़ी को वो धुंध छूती, वो तुरंत सूखकर पीली मिट्टी में तब्दील हो जाता। दौड़ते दौड़ते वे दोनों उसी वीरान रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। कलाई घड़ी में सुइयां अब भी 2:13 पर अटकी हुई थीं। हवा में एक अजीब सा टाइम पैराडॉक्स चल रहा था। काका, मुझे सच बताओ, मैं जिंदा हूं या मर चुका हूं? आईने के भीतर मेरी परछाई क्यों नहीं थी और मेरी घड़ी पीछे क्यों घूम रही है? सुखराम ने अपनी पीली लालटेन को प्लेटफॉर्म के फर्श पर रखा। उस रोशनी में उसने कबीर को एक पुरानी जंग लगी लोहे की संदूक दिखाई, जो स्टेशन मास्टर के कैबिन के कोने में पड़ी थी। कबीर, तू आधा जिंदा है और आधा मर चुका है। 6 साल पहले जब वो ट्रेन हादसा हुआ था, तब तेरे बाबूजी सदानंद ने अपनी पूरी तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल करके तेरी रूह को उस मलबे से खींच लिया था। लेकिन इस धुंधपुर की मिट्टी का एक नियम है, यहां जो एक बार आता है उसकी परछाई ये जमीन छीन लेती है। तेरे बाबूजी ने आईने के उस पार एक दूसरा कबीर बनाया था ताकि तू जिंदा रह सके। जब तक वो कंबल आईने पर था, तू दिल्ली में अपनी सामान्य जिंदगी जी रहा था। पर जैसे ही तूने कंबल हटाया, आईने के अंदर का वो नकली कबीर जाग गया और वो तेरी असली आत्मा को खींच रहा है। कबीर का दिमाग सुन्न हो गया। उसे समझ आया कि दिल्ली में जो वो पढ़ाई कर रहा था वो सिर्फ एक भ्रम था जो उसके बाबूजी ने उसकी आत्मा को बचाने के लिए रचा था। असली कबीर तो 6 साल से इसी स्टेशन की मिट्टी में तड़प रहा था। तभी प्लेटफॉर्म के चारों तरफ से वही काली धुंध घिराई। धुंध के भीतर से कबीर के अपने ही चेहरे जैसी हजारों आकृतियां बाहर निकलने लगी। उन सब के चेहरे चिकने थे, आंखें पीली थीं और वे कबीर की तरफ हाथ फैलाकर चिल्ला रहे थे, कबीर कबीर वापस आ जा, आएगा तू हमारा हिस्सा है। सुखराम ने अपनी जेब से एक पुरानी पीतल की चाबी निकाली और कबीर के हाथ में थमा दी। कबीर, इस संदूक को खोल। इसके भीतर तेरे बाबूजी की आखिरी वसीयत और वो पवित्र राख है, जिसे अगर तूने इस पटरी पर छिड़क दिया तो ये टाइम लूप हमेशा के लिए टूट जाएगा और तेरी रूह आजाद हो जाएगी।
जल्दी कर, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है। संदूक का भारी ढक्कन खुला, लेकिन जैसे ही कबीर ने संदूक के भीतर देखा, उसका पूरा वजूद कांप उठा। संदूक के भीतर कोई वसीयत या पवित्र राख नहीं थी। संदूक के भीतर एक बहुत पुराना गल चुका कंकाल पड़ा था, जिसने रेलवे की वही नीली वर्दी पहन रखी थी जो इस वक्त सुखराम ने पहनी थी। और उस कंकाल के हाथ में एक पुरानी बुझी हुई पीली लालटेन थी। कबीर ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और अपने बगल में खड़े सुखराम की तरफ देखा। सुखराम के चेहरे की त्वचा अब पिघल रही थी। उसकी इकलौती दाईं आंख भी सफेद हो चुकी थी। वो मुस्कुराया और उसकी आवाज अब सुखराम की नहीं, बल्कि आईने के भीतर वाले उस नकली कबीर की आवाज बन चुकी थी। कबीर, तूने सोचा कि बाहर खड़ा सुखराम तेरा रक्षक है? सुखराम तो उसी ट्रेन हादसे में 6 साल पहले मेरे हाथों मारा गया था। मैं ही सुखराम हूं, मैं ही आईना हूं, और मैं ही इस धुंधपुर की मिट्टी हूं। मैंने ही तुझे दिल्ली से यहां बुलाने के लिए वो फोन किया था, ताकि तू खुद अपने हाथों से उस कंबल को हटाए। अब कोई चाबी काम नहीं आएगी। तेरा समय समाप्त हुआ। काली धुंध ने कबीर को चारों तरफ से जकड़ लिया। उसके पैर अब पूरी तरह से पीली मिट्टी में तब्दील हो चुके थे। वो हिल भी नहीं पा रहा था। सुखराम का छलावा उसकी छाती पर अपना मिट्टी का हाथ रखने ही वाला था कि तभी कबीर की नजर फर्श पर गिरी उस पीली लालटेन पर गई जो सुखराम लाया था। भले ही सुखराम एक छलावा था, लेकिन वो लालटेन असली थी, जिसके भीतर मिट्टी का तेल भरा था। कबीर को अपने बाबूजी की वकालत और विज्ञान की एक बात याद आई। भ्रम चाहे कितना भी बड़ा हो, वो भौतिक अग्नि को सहन नहीं कर सकता। कबीर ने अपनी पूरी बची खुची ताकत लगाई। उसने जमीन पर झुककर उस जलती हुई लालटेन को उठाया और उसे सीधे उस लोहे की संदूक के भीतर पड़े सुखराम के असली कंकाल पर दे मारा। आग की लपटें आसमान छूने लगीं। जैसे ही सुखराम का असली कंकाल उस पवित्र अग्नि में जलने लगा, पूरा धुंधपुर गांव एक भयानक चीख से गूंज उठा। वो नकली सुखराम, वो काली धुंध और वो हजारों बिना चेहरे वाले साए, सब के सब उस आग की तपन से पिघलने लगे। उनका वजूद हवा में भाप बनकर उड़ने लगा। कबीर की कलाई घड़ी का कांच टूट गया और उसकी सुइयां, जो 6 साल से 2:13 पर अटकी थीं, अचानक तेजी से आगे बढ़ने लगीं। 2:14, 2:15, 2:30, 3 बजे, 4 बजे और सुबह के 5 बजे बज गए। जब कबीर की आंखें खुलीं तो आसमान में सूरज की सुनहरी किरणें बिखर रही थीं। मूसलाधार बारिश खत्म हो चुकी थी। ताजी हवा चल रही थी। कबीर स्टेशन के उसी टूटे हुए प्लेटफॉर्म पर लेटा था, लेकिन इस बार उसके हाथ पैर बिल्कुल ठीक थे। उसके बदन से वो सूखी मिट्टी गायब हो चुकी थी। उसने नीचे फर्श पर देखा। सूरज की रोशनी में उसकी एक साफ, लंबी और गहरी काली परछाई बन रही थी। वो पूरी तरह आजाद हो चुका था। टाइम लूप टूट चुका था। सामने वो रेलवे स्टेशन अब कोई खंडर नहीं था, बल्कि एक पुराना, शांत देहाती स्टॉप था। कबीर उठकर खड़ा हुआ। उसने देखा कि प्लेटफॉर्म के किनारे एक छोटा सा समाधि स्थल बना था, जिस पर उसके बाबूजी सदानंद और मां का नाम लिखा था। उन्होंने अपनी जान देकर कबीर की रूह को इस मिट्टी के शैतान से बचा लिया था। कबीर ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसकी उंगलियों से कुछ टकराया। उसने बाहर निकाला तो देखा कि उसके हाथ में एक सूखा हुआ नीम का पत्ता और एक मुट्ठी साफ सफेद राख थी, जो इस बात का सबूत थी कि जो कुछ भी हुआ वो कोई सपना नहीं था। दूर से एक नई पैसेंजर ट्रेन के आने का हॉर्न गूंजा।
कबीर ने मुस्कुराते हुए अपने माता पिता की समाधि को प्रणाम किया और ट्रेन की तरफ बढ़ गया, ये जानते हुए कि धुंधपुर का वो आखिरी फेरा अब हमेशा के लिए शांत हो चुका है।